ना ही चलता फिरता है और हाँ, बोलता भी नहीं है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं, धड़कनें धड़क रही हैं, शरीर आम इंसानों की तरह विकसित हो रहा है। वो एक योगी, हठ योगी। पिछले करीब 20 सालों से वो विज्ञान के लिए अजूबा बना हुआ है। अद्भुत तपस्वी की अविश्वसनीय कहानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे प्रसिद्ध बाबा सत्यनारायण जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक तपस्वी रायगढ़ से लगे कोसमनारा में सालों से अन्न त्याग कर साधना में लीन है। वर्तमान में ऐसे बहुत ही कम योगी हैं जो सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इनमें से एक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के हठयोगी बाबा सत्यनारायण जी हैं। ये न केवल लोगों के आस्था के ही प्रतीक हैं, बल्कि विज्ञान को भी चुनौती दे रहे हैं। रायगढ़ शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित कोसमनारा गांव न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हठयोगी की महत्ता से प्रसिद्ध है। उनके कठिन तपस्या को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कोई सा भी मौसम हो, बाबा सत्यनारायण इसी तरह तपस्या में लीन रहते हैं। हठयोगी बाबा सत्यनारायण पिछले 24 सालों से एक ही जगह पर बैठकर तपस्या में लीन हैं। कहते हैं 24 वर्षों से भूखे प्यासे तपस्या में लीन हैं बाबा सत्यनारायण। यदि आप भी बाबा धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बाबा धाम से जुड़ी हर एक जानकारी बताएंगे जो आपकी यात्रा को सरल व मंगलमय बनाएगी। और यकीन मानिए, इस वीडियो में दी गई जानकारी को पूरा जानने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। जैसे कि बाबा धाम कब जाएं, बाबा धाम कैसे पहुंचे, बाबा धाम पहुंचने के बाद कहाँ ठहरे तथा आसपास में घूमने लायक जगह के बारे में, बाबा धाम से जुड़ी कुछ कहानियां तथा कुछ रोचक तथ्य के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबा धाम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रायगढ़ पहुंचना होगा, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी। रायपुर से 250 किलोमीटर, बिलासपुर से 150 किलोमीटर, भुवनेश्वर उड़ीसा से 420 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हवाई मार्ग की बात करते हैं। अगर आप अपनी यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बिलासा देवी हवाई अड्डा बिलासपुर या फिर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर पहुंचना होगा। रायपुर और बिलासपुर से रायगढ़ के लिए आसानी से बस व ट्रेन मिल जाएगी। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से कोसमनारा बाबा धाम की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। बाबा धाम छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के कोतरा रोड पर स्थित है। वही हम ट्रेन की बात करें तो आपको बता दें कि ट्रेन से रायगढ़ तक पहुंचना आपके लिए अत्यधिक सुविधाजनक व आसान होगा, क्योंकि अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम से रायगढ़ के लिए आपको हर दिन और सीधी ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम रायगढ़ पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारे मन में एक ही बात आती है कि अब हम यहाँ पर कहाँ ठहरें। तो दोस्तों, आपको रायगढ़ में सस्ता और महंगा दोनों प्रकार से होटल मिल जाएगा। अगर आपको और भी सस्ता में चाहिए तो डोमेस्टिक रूम भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 150 रुपए तक किया जा सकता है। अगर आपको होटल बुक नहीं करना और दर्शन भी करना है पर आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप रेलवे स्टेशन से क्लॉक रूम की सुविधा ले सकते हैं और बाबा जी के दर्शन के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा जी के धाम में। रायगढ़ के बाबा धाम की मान्यता पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। बाबा का वर्तमान नाम सत्यनारायण है, लेकिन उनका वास्तविक नाम हलधर एवं सत्यम था। बाबा का जन्म रायगढ़ जिले के कोसमनारा से करीब 18 किलोमीटर दूर देवरी डुमरपाली में एक गरीब किसान दयानिधि और हंसमती के घर 12 जुलाई 1984 को हुआ। बचपन से ही इन्हें भगवान शंकर के स्वप्न आते थे, जिनका जिक्र बाबा अक्सर अपनी माँ और दादी से किया करते थे। एक बार हलधर गांव के ही मंदिर में 7 दिन और 7 रात ध्यान लगाकर बैठे थे। उसके बाद बाबा दिन रात अपने इष्ट देव भगवान शंकर के ध्यान में ही खोए रहते थे। भगवान के प्रति उनकी आस्था देखकर उनके परिवार और गांव वालों ने उनका नाम सत्यनारायण रखा। बताते हैं कि जब बाबा की उम्र 14 साल की थी, तब बाबा सत्यनारायण 16 फरवरी 1998 को हर दिन की भांति विद्यालय जाने के लिए घर से निकले, पर इस बार वे विद्यालय न जाकर अपने इष्ट देव का नाम जाप करने के लिए इस स्थान पर आकर बैठ गए। अपने गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा नामक गांव में तप करने बैठ गए। इसी दिन से बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जिह्वा को अर्पित कर शिव भक्ति के तपस्या में लीन हो गए। यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई और उस दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तपस्या में लीन हैं। बाबा जी सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक ध्यान मुद्रा में रहते हैं और आप रात 2 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। बाबा जी सबकी बातें सुनते हैं पर वार्तालाप किसी से नहीं करते।
दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि में लगभग 4 से 5 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। बाबा जी ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में और तो और बारिश के दिनों में भी तपस्या में लीन रहते हैं। बाबा सिर्फ इशारों में बात करते हैं, कहते हैं कि वे समाज की भलाई के लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हठ योगी बाबा सत्यनारायण पिछले 24 सालों में एक ही जगह पर बैठकर तपस्या में लीन है। दैनिक क्रियाओं आदि को छोड़कर हमेशा वे उसी चबूतरे पर बैठे रहते हैं। यह जगह अब धीरे धीरे धार्मिक स्थल का रूप ले चुकी है। वे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, कभी अपनी तपस्या अधूरी नहीं छोड़ते। एक सेवक द्वारा शिवलिंग के पास बाबा की अनुमति से धूनी प्रज्वलित किया गया था। उस स्थान पर तब से लेकर आज तक अखंड धूनी भी जल रही है। पहले बाबा जमीन पर बैठकर ही तप कर रहे थे, लेकिन भक्तों के द्वारा चबूतरा बनाया गया तथा भक्तों के आग्रह पर बाबा अब उसी चबूतरा में ही बैठकर तपस्या में लीन रहते हैं। प्रारंभ में बाबा की तपस्या को लोगों द्वारा नहीं स्वीकारा गया। बाबा को उनके साधना से हटाने का भी प्रयास प्रशासन के साथ ही कई लोगों ने किया, परंतु बाबा की तपस्या को देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई एवं बाबा की 24 घंटे देखरेख होने लगी। वर्तमान में बाबा की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। हमें पता चला कि वास्तव में बाबा जी एक महान तपस्वी हैं। वे बचपन से ही सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में तप कर रहे हैं। क्या उस बाबा ने 20 साल से न कुछ खाया न कुछ पिया? बाबा धाम जाकर हमें पता चला कि बाबा दूध एवं फलाहार का सेवन करते हैं। यानी लोगों का यह दावा कि बाबा कुछ नहीं खाते पीते, यह एक अफवाह मात्र है। लेकिन बाबा हमेशा हर मौसम में ऐसे खुले आसमान के नीचे तपस्या करते रहते हैं। लोगों के बताए अनुसार वे बाहरी जानकारी भी रखते हैं। बाबा जी को आईपैड एवं मोबाइल चलाते हुए भी देखा गया है। बाबा जी ने खुद ही इसके बारे में मीडिया से इशारों में बात किया एवं पूरी जानकारी भी दी। लंबे समय तक एक ही जगह पर एवं एक ही मुद्रा में इस तरह बैठे रहना साधारण व्यक्ति के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, जिससे कई तरह की शिकायतें आ सकती है। इन्हें लोगों द्वारा हठ योग भी कहा जाता है, परंतु जानकारों की माने तो यह विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि एक ही निश्चित स्थान पर बैठे रहना एवं कुछ समय के लिए ही उठना और फिर वापस बैठ जाना, संयमित भोजन के साथ ही हर मौसम में कुछ ही कपड़ों में रहना विज्ञान को भी चुनौती देने जैसा है। श्रद्धालुओं के बताए अनुसार बाबा की ख्याति सुनकर असम की कामाख्या से 108 मौनी कलाहारी बाबा भी कोसमनारा गांव पहुंचे एवं बाबा की तपस्या से प्रभावित होते हुए 2 से 8 अप्रैल 2003 तक 108 सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। बाबा जी को इस दौरान श्री 108 की उपाधि भी दिया गया। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए उचित मौसम कौन सा होगा? यहाँ पहुँचने के लिए सही मौसम की बात करें तो यहाँ हर रोज श्रद्धालुओं की बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ पहुँचती है, क्योंकि भगवान के द्वार पर आने के लिए हर समय ही उचित माना जाता है। पर विशेषकर महाशिवरात्रि में यहाँ आकर अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद भक्तिमय वातावरण से आपका मन खुद ही आस्था व प्रसन्नता से भर जाता है। भक्तों की लंबी लंबी कतारों से बाबा धाम की भव्यता का पता चलता है। रायगढ़ शहर से 6 किलोमीटर दूर कोसमनारा के हठयोगी बाबा सत्यनारायण के प्रति लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उन्हें कठिन तपस्या में लीन दर्शन पाने दूर दराज से लोग आते हैं। हर मौसम में बाबा सत्यनारायण इसी तरह जप में लीन रहते हैं। लोग बाबा को शिव भक्त मानते हैं। बाबा को मानने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इस प्रकार आप भी कोसमनारा बाबा धाम आकर बाबा सत्यनारायण जी का दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो दोस्तों, रायगढ़ जिले में और भी पर्यटन स्थल है, जैसे कि बाबा धाम बाल उद्यान है, रामझरना है। रामझरना रायगढ़ सिटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोमरडा अभ्यारण्य 60 किलोमीटर। कमला नेहरू पार्क रायगढ़ के चक्रधर नगर में है। मोती महल, गौरी शंकर मंदिर सिंगनपुर के और रायगढ़ से 20 किलोमीटर। हरितिमा गार्डन, गजमार पहाड़ी, संकट मोचन हनुमान मंदिर, रामो डैम इत्यादि हैं। तो आप अगर चाहो तो घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। चलो गा भैया चलाओ दीदी दर्शन करे बजाबो।